नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। सेकर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और पुनः से जो चित्रकारों की सीरीज चल रही है कि जो जितने भी ओल्ड पेपर में जो चित्र पूछे गए हैं उनकी चर्चाएं हम एक एक वीडियो में कर रहे हैं। तो आज की जो चर्चा करेंगे हम टीजीटी लिखेंगे। आज की जो चर्चा है टीजीटी 2004 है। टीजीटी 2004 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कितने चित्र पूछे गए हैं और इन चित्रों में क्रम से देखेंगे कि आप जब इसको नोट डाउन करेंगे तो खुद ही ट्रिक लगाइएगा कि कौन कौन से प्रश्नों को फिर दोबारा रिपीट किया है और कौन कौन से प्रश्न को नए में पूछ रहा है। तब आपको पता चल जाएगा कि इन आने वाले फ्यूचर में जो एग्जाम होगा उसमें कैसे कैसे प्रश्न या कैसे कैसे चित्र पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें लिखेंगे, सबसे पहला चित्र के तौर पर लिखेंगे कि तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। तो तैयब मेहता का जो चित्र है, नाम आता है तैयब मेहता का जो चित्र है वो है काली। ये पूछा गया है, इसको भी लिख लेंगे टीजीटी 2004 में काली है। दूसरा आपको लिखना है कि दूसरा चित्र कौन सा है। तो लिखेंगे दूसरा चित्र आपको लिखना है कि पिंक पीरियड के लिए कौन जाना जाता है। तो अपने पिंक पीरियड के लिए पिकासो को जानते हैं। किसको? तो पिकासो को जानते हैं। पिंक पीरियड के लिए पिकासो को जानते हैं। तीसरा लिखेंगे कि यहाँ पे पोटैटो ईटर किसका चित्र है। लिखेंगे पोटैटो ईटर किसका चित्र है। तो विंसेंट वैन गॉग का। यानी अपनी क्या किए थे, तो अपनी प्रेमिका को कान काट के दे दिए थे। ठीक है, यानी विंसेंट वैन गॉग का नाम आता है। ठीक है, अगला लिखेंगे चौथा जो चित्र है, ध्यान रखेंगे चौथा जो चित्र है लिखेंगे जॉय ऑफ लाइफ किसकी पेंटिंग है। जॉय ऑफ लाइफ किसकी पेंटिंग है। तो जॉय ऑफ लाइफ जो पेंटिंग है हेनरी माथिस की है। हेनरी माथिस को लिखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र काली है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पिंक पीरियड ध्यान रखेंगे पिकासो को कहते हैं। पोटैटो ईटर जो चित्र है ये विंसेंट वैन गॉग का चित्र माना जाता है। और बाकी जॉय ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो जॉय ऑफ लाइफ हेनरी माथिस का ये चित्र माना जाता है। किसकी पेंटिंग है? तो हेनरी माथिस की एक पेंटिंग मानी जाती है। अगला लिखेंगे लंचियन ग्रास किसकी पेंटिंग है। लिखेंगे लंचियन ग्रास किसकी पेंटिंग है। पांचवा चित्र है लंचियन ग्रास किसकी पेंटिंग है। तो नाम आता है माने का। ठीक है, लंचियन ग्रास किसका है। तो माने का चित्र माना जाता है। ठीक है, लंचियन ग्रास किसका है। तो माने का चित्र माना जाता है। अगला लिखेंगे डेविड की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। अगला लिखेंगे कि डेविड, सातवां को प्रश्न लिखेंगे डेविड मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो डेविड मूर्ति के जो मूर्तिकार है वो है माइकल एंजेलो। ये हाई रेनेसां के दूसरे सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं। माइकल एंजेलो का नाम आता है। ठीक है, अगला लिखेंगे आठवां चित्र कौन सा पूछा गया है। यानी डेविड की जो मूर्ति है, ध्यान रखेंगे डेविड की मूर्ति किसकी है। तो माइकल एंजेलो की मानी जाती है। और आठवां चित्र लिखेंगे केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है। तो सेंट एंड्रयूज से विवाह। किसकी है। तो केजी सुब्रमण्यम की है। यानी कलपति गणपति सुब्रमण्यम किनकी है। तो सेंट एंड्रयूज से जो विवाह है किसकी पेंटिंग है। तो केजी सुब्रमण्यम की है। यानी कलपति गणपति सुब्रमण्यम। लिखेंगे कलपति गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम का नाम आता है। आगे देखेंगे कि नौवीं पेंटिंग कौन सी पूछी गई है। तो नौवीं पेंटिंग लिखेंगे याति चित्र श्रृंखला किसका है। तो नाम आता है ए रामचंद्रन, चाहे अच्युत रामचंद्रन का नाम आता है। ये क्या है। तो आकृतिक मूलक कलाकार हैं। रामचंद्रन क्या है। तो आकृति मूलक कलाकार हैं। और आकृतियों के कलाकार जब पूछता है कि आकृतियों के कलाकार कौन है, तो आकृतियों के कलाकारों के तौर पे हम किसको रखते हैं। तो रखते हैं एफ.एन. सूजा को। किनको रखते हैं। तो एफ.एन. सूजा को रखते हैं। आगे देखेंगे कि अगला चित्र कौन सा पूछा गया। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें डेविड की मूर्ति किसने बनाई है। माइकल एंजेलो ने। सेंट एंड्रयूज से विवाह किसका है। तो कह सकते हैं कि कलपति गणपति सुब्रमण्यम का है।
यानी ये यात्री चित्र श्रृंखला किसका है, तो ए रामचंद्रन का है। और ए रामचंद्रन को आकृतिक मूलक कलाकार कहते हैं और आकृतियों के कलाकार कौन कहे जाते हैं, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा आकृतियों के कलाकार कहे जाते हैं। लैंप और मकड़ी किसने चित्रण किया था, 10वां लिखेंगे, लैंप और मकड़ी, लैंप व मकड़ी किसने चित्रण किया था, तो लैंप और मकड़ी चित्रण किया था किसने, तो एमएफ हुसैन यानी मनमौजी कलाकार मकबूल फिदा हुसैन, किसने, तो मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रण किया था। अगला लिखेंगे जो चित्र है यानी 11 नंबर जिसका चित्र है कौन सा, जमीन। तो जमीन चित्र किसने चित्रण किया था, तो जमीन चित्र एमएफ हुसैन ने किया था, मनमौजी कलाकार एमएफ हुसैन ने। और पै ग्रुप के सबसे लोकप्रिय कलाकार कहे जाते हैं, यानी एमएफ हुसैन ने जमीन नामक चित्र को चित्रण किया था। और इसी चित्र पे कह सकते हैं कि 1955 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा लिखेंगे, ललित कला अकादमी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया था, तो सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार एमएफ हुसैन को दिया गया था। किस चित्र के लिए, तो जमीन चित्र के लिए। यानी जमीन किसका चित्र है, तो मकबूल फिदा हुसैन का ये चित्र माना जाता है। किसका, तो मकबूल फिदा हुसैन का चित्र माना जाता है। अब अगला लिखेंगे कि 1000 बुद्ध का चित्रण अजंता की किस गुफा में है, तो 1000 बुद्ध का चित्रण, 1000 बुद्ध का चित्रण अजंता के गुफा संख्या 2 में है। किसमें, अजंता के गुफा संख्या 2 में है, अजंता के गुफा संख्या 2 में है। एक में भी मिलता है लेकिन सबसे प्रमुख हम 2 को ही मानते हैं। ग्वेर्निका पेंटिंग किसकी है, फिर भी रिपीट कर दिए, देख लीजिए। तो 1999 में पूछा था, यानी 13 नंबर प्रश्न क्या है, तो ग्वेर्निका पेंटिंग किसकी है, तो पिकासो की है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस बात को समझना है कि 1999 के टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था और पुनः इसको 2004 में रिपीट कर दिया है। ठीक है, 1999 में पूछा था, 2004 में पुनः रिपीट कर दिया। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पुराने चित्रों को ज्यादा रिपीट करता है और ज्यादा इसको पूछता भी है। आगे देखेंगे, मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के तान पे बनी है, तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो लाल रंग के निकलेंगे यहाँ पे, लाल रंग। ठीक है, ये इतना हो गया, यानी 14 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें कि और कौन कौन से प्रश्न है। वाटर लिली नामक पेंटिंग किसने बनाया था, वाटर लिली, वाटर लिली पेंटिंग किसने बनाया था, तो मोने का नाम आता है। किसका नाम आता है, तो मोने का नाम आता है। वाटर लिली किसने बनाया था, तो क्लोद मोने ने बनाया था। ठीक है, ताहितियन लिखेंगे, ताहितियन पेंटिंग किसने किया था, ताहितियन पेंटिंग किसने किया था, तो ताहितियन जो पेंटिंग किए थे जिनका नाम आता है पॉल गॉगिन, पॉल गॉगिन का नाम आता है। ताहितियन देखा जाए तो ताहितियन पेंटिंग किसने किया था, तो पॉल गॉगिन का नाम आता है। अगला चित्र लिखेंगे, मदर गॉडेज की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, मदर गॉडेज की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, मूर्ति किस माध्यम में बनी है, तो लिखेंगे किस माध्यम में बनी है, तो टेराकोटा, टेराकोटा यानी मिट्टी का पकाया हुआ खोखला रूप को हम क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। ये लगभग टीजीटी, ध्यान रख रहेंगे, टीजीटी 2004 ये आपका कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे टीजीटी 2005 के बारे में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, और सभी लोगों से यही अपील है कि कोशिश करिए कि इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको एक दिन लगा कि इन सभी चित्रों को कलेक्ट करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं। ठीक है, तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी चित्रों को मैं प्रस्तुत कर दूं। कुछ भी कमियां होंगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्ते और प्रणाम।